अच्छा, आप वकील हैं। हाँ, मेरा प्रश्न ये था जो मुझे चिंता था या है? जी? था या है प्रश्न? है। है हाँ हाँ, फिर कि आज जो संविधान है, क्या उस संविधान के छाये में कोई प्रयास किया जा सकता है आज की जो लोकतांत्रिक स्थिति है भारतवर्ष की, कि मनुस्मृति का संविधान किस तरह से लागू होगा? तो शासन स्तर पे होगा या कोई और स्तर होगा? अगर ऐसा है, ठीक है, आप वकील हैं, आपकी योजना क्या है इस संदर्भ में? हमारी योजना में बता दूंगा तो योजना रहेगी। नहीं, उदाहरण देता हूँ, व्यंग्य मत समझिए। तीर्थ राजा प्रयाग में था, कुंभ का अवसर होगा या जो कुछ माघ महीने में था। इतने व्यक्ति भी नहीं थे, किसी पत्रकार ने गंगा जी की कोई समस्या जो थी, आज भी है, पूछ दी, उसका हल मैंने बता दिया। जिस पत्रकार ने पूछा उसने तो छापा भी नहीं, लेकिन गुप्तचर विभाग पूरे विश्व का मेरे ऊपर लगा रहता, मुझे मालूम है। उसने मनमोहन सिंह जी तक, कांग्रेस के हाईकमान तक पहुंचा दी इस चीज़ को। मनमोहन सिंह जी ने क्या किया, गंगा जी को राष्ट्रीय नदी घोषित करके गंगा के भक्तों का मुंह बंद कर दिया, और मेरी योजना को इस विकृत ढंग से प्रस्तुत की कि कभी वो योजना उस ढंग से हम क्रियान्वित न कर सके। समझ गए? एक उदाहरण दिया। किसी गोष्ठी में भी योजना बता देने पर, अब जिनको बताओ तो इतने आलसी हिंदू होते हैं, वो तो करने से रहे। वो जो गुप्तचर विभाग होता है विश्व स्तर का मेरे ऊपर लगा हुआ, वो उस तंत्र को पहुंचा करके उसको इतना दिशाहीन कर देता है कि वो मेरे काम का नहीं रहता। अब वो तो काम करने से नहीं, उसको तो बिगाड़ना है। दूसरी बात है कि उज्जैन कुंभ 3 साल पहले हुआ, उससे भी 2-2.5 साल पहले मोहन भागवत जी मेरे पास आए थे पुरी में। हमने उनको कुंभ का भव्य रूप क्या होना चाहिए अपनी ओर से बताया, और बाद में भूल भी गया। उसमें बताया कि भारत में जो पड़ोसी राष्ट्र के राजदूत हैं उनको भी बुलाना चाहिए, और भारत के जो राजदूत पड़ोसी राष्ट्रों में हैं पहले उनको संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि को बुलाना चाहिए। हम लोगों के साथ भारत की, पड़ोसी राष्ट्रों की, विश्व की, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो भी समस्या हो वो लोग रखें, हम लोगों के पास अपना दृष्टिकोण रखें, हम लोगों से दृष्टिकोण लें, तो विश्व स्तर पर इस पर्व का उपयोग अच्छा हो सकता है। मोहन भागवत जी बस उनको एक समझ गए ना, गुटका हाथ लग गया। उसके बाद आया उज्जैन का कुंभ। दैवयोग से उज्जैन कुंभ में मैं भी था, मुझसे मिलना जुलना तो नहीं हुआ। उज्जैन में जो कुंभ का योग था, जहाँ पर मेला कहते हैं, उससे 7 किलोमीटर दूर उन्होंने एक आयोजन किया। उसमें बाद में मोदी जी भी आए और कई राजदूतों को बुलाया। जो मेरी योजना थी, केवल ईमानदारी से मोहन भागवत जी के मुँह से निकल गया कि पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी से मैंने ये सब सुना था, मैं तो वहीं था, मुझसे कोई संपर्क नहीं। उसको ले गए आरएसएस और भाजपा की झोली में। हमारी कोई योजना वो ले जाकर क्रियान्वित तो कर नहीं सकते हो, हमारी योजना को कोई दूसरा क्रियान्वित करना संभव भी नहीं है। मोदी जी भी उसमें आए। मोदी जी इतने चतुर निकले, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। उन्होंने किया जो प्रयाग में कुंभ था उसमें क्या किया, प्रवासी भारतीयों को बुलाया, उसमें मोहन भागवत को भी नहीं बुलाया। आरएसएस के खेमे से भी हमारा अभियान जो है अपने भाजपा की झोली में डाल दी। उस समय भी मैं प्रयाग में ही था, एक बार अपने आश्रम में, एक बार शिविर में, 2 बार करोड़ों रुपये खर्च हुए। समझ गए? 2 योजना। अब मैं कुछ बोलूँगा तो आप सब तो करने से रहे और विकृत। तो आपने क्या पूछा था? भारतीय संविधान की बात यही है ना। पहली बात यह है कि कहावत है, भारतीय संविधान में जितना अंश
सनातन धारा के अविरुद्ध है, उस पर आवाज़ उठाइए तो विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा उदाहरण के लिए, और हमारे लिए वो वरदान सिद्ध हो जाएगा। ध्यान नहीं गया होगा, मैं उदाहरण देता हूँ। अभी मैं महाराष्ट्र में भी कह के आया हूँ, यह भारतीय संविधान की 25वीं धारा तो थी, उसके अनुसार जैन बौद्ध सिख ये सब हिंदू परिभाषित किए गए, घोषित किए गए। सत्तालोलुप दूरदर्शी केंद्रीय शासन तंत्रों ने क्या किया, बौद्धों को अल्पसंख्यक, सिखों को अल्पसंख्यक, और 5 वर्ष पहले कांग्रेस ने क्या किया, जैनों के तबके को अल्पसंख्यक घोषित कर दिया। अब क्या प्रयास था कांग्रेस का, तो मैं बीच में कूद पड़ा था तो नहीं दाल गली, कि वनवासियों को और लिंगायतों को अल्पसंख्यक घोषित करने का भाव था। दैवों से मैं कूद पड़ा पहले ही, तो इन लोगों की दाल नहीं गली। आचार्य पद पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों से भी इनको अल्पसंख्यक कहलवा दिया गया, फिर भी दाल नहीं गली किसी की। समझ गए? अब ये आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। इसमें क्या है, अम्बेडकर जी के जो अनुयायी हैं वो साथ दें या न दें विरोध नहीं कर सकते। आवाज़ ये आनी चाहिए कि हमको भारतीय संविधान की मूल 25वीं धारा चाहिए, पुनः क्रियान्वित हो। उसमें जो शोधन कर दिया गया वो देश के हित में नहीं। तो विश्व स्तर पर जितने जैन बौद्ध सिख हैं वो सब हिंदू में आ जाएंगे, और आगे हिंदुओं के कटने का, एक एक तबका के घटक के कटने का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। तो जनसंख्या की दृष्टि से हम नंबर 2 पे पहुंच जाएंगे। इतना कर लीजिए, इसमें विरोध तो नहीं होगा। समर्थन में मान लीजिए आजकल के जो दलित बंधु हैं, हम तो लाड़ प्यार से ही बोलते हैं, जो आजकल कहे जाते हैं, हम तो हमारे यहाँ तो छोटा भाई कहा गया, अंत्यज। लाड़ प्यार का शब्द है, अग्रज माने बड़ा भाई। और वो क्या हरिजन से दलित भी लोगों को पसंद नहीं है, घुमा फिरा कर आना होगा वहीं। तो ये जो है 25वीं धारा की बात बुलंद करे तो बवंडर भी नहीं होगा, और काम सध गया तो 7 दिन के अंदर हम जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे। आगे की बात मैं करूंगा, इतना करके दिखाइए। हो गए। हर हर